Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching Physics by Iqrar Hussain YouTube channel. I am your host, your teacher Iqrar Hussain. Today our topic is effect of temperature on speed of sound. इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे. जैसा कि लेप्लास फार्मूला में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो अंडर रूट. इसी रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ कि अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फिर ये रिलेशन इसे हम इस नोटेशन में लिखते हैं v नॉट इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो नॉट अंडर रूट. ये हमारे पास रिलेशन बना जब टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो. लेकिन जब टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड हो तो हमारे पास ये रिलेशन बना जाएगा VT इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो T अंडर रूट. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब इक्वेशन नंबर 2 पे हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हमारे पास बन जाएगा VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो T अंडर रूट ओवर गैमा P ओवर रो नॉट अंडर रूट. और इसको लिखा जा सकता है VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो T अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय रो नॉट ओवर गैमा P अंडर रूट. गैमा P से गैमा P कैंसिल होगा. हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा VT ओवर V नॉट इज इक्वल टू रो नॉट ओवर रो T अंडर रूट. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग जानते हैं कि V नॉट ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ द मीडियम, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. और VT से मुराद है वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल एट T डिग्री सेंटीग्रेड. और VT माइनस V नॉट ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट. Change in volume is directly proportional to initial volume of the object. अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम में चेंज भी ज़्यादा आएगी. और अगर इनिशियल वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का कम है तो उसके वॉल्यूम में टेम्परेचर देने पर चेंज भी कम आएगा. VT माइनस V नॉट इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अगर हम वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो वॉल्यूम में चेंज भी ज़्यादा आएगी. और अगर आप टेम्परेचर कम यूज़ करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज भी कम आएगी. इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास बन जाएगा VT माइनस V नॉट प्रोपोर्शनल टू V नॉट T. और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके हम इक्वेशन में लेके आते हैं तो ये बन जाएगा VT माइनस V नॉट इज इक्वल टू बीटा V नॉट T. अब V नॉट इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा. रिलेशन बन जाएगा VT इज इक्वल टू V नॉट प्लस बीटा V नॉट T.
अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। ये हमारे पास वी टी की वैल्यू आ गई वॉल्यूम, लेकिन हम लोग डेंसिटी के हवाले से रिलेशन जानते हैं। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम और डेंसिटी को आपस में रिप्लेस कर दिया तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। अब इसी को यूज़ कर सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू एम ओवर रो नॉट, और इसी तरीके से वी टी इज इक्वल टू एम ओवर रो टी। ये दोनों वैल्यूज़ वी नॉट और वी टी, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा एम ओवर रो टी इज इक्वल टू एम ओवर रो नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। अब मास से मास कैंसिल होगा, और साथ ही इस रो नॉट को इस साइड पे लेके आते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रो टी डेंसिटी है टी डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगा रो नॉट इज इक्वल टू रो टी इंटू 1 प्लस बीटा टी। ये हमारे पास रिलेशन बना, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू रो नॉट, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 5 में, तो ये बन जाएगा रो टी इंटू 1 प्लस बीटा टी ओवर रो टी अंडर रूट। अब यहाँ पे रो टी से रो टी कैंसिल होगा, वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टी, और इस सारे को मैं लिख सकता हूँ रेज़ पावर 1/2। इसे लिखा जा सकता है वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा 1 ओवर 273 टी रेज़ पावर 1/2। इस रिलेशन को लिखा जा सकता है वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं 273 प्लस टी होल रेज़ पावर 1/2, और फिर इसे हम लिख सकते हैं वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू टी ओवर टी नॉट अंडर रूट। क्योंकि किसी भी टेम्परेचर में जब 273 हम ऐड करते हैं वो टेम्परेचर बन जाता है इन केल्विन, और 273 में प्लस 0 करते हैं तो जाहिर है टी नॉट, इसे हम रिप्रेजेंट कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये हमारे पास भी केल्विन में चेंज हो जाएगा, ये टेम्परेचर भी हमारे पास केल्विन में चेंज हो जाएगा, और सारी की पावर 1/2 था जिसको हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 7, और इस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं। लेकिन हमारा टारगेट इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करना है, तो इस वजह से हम इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 6 को फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिलेशन बनेगा वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 ओवर 273 टी। ये हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया इस ब्रैकेट के ऊपर। हायर पावर्स को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और इसको हम पहले अप्लाई कर चुके हैं लेप्लास करेक्शन में,
और यहाँ पर भी बायनॉमियल थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं, हायर टर्म्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया। इसकी डिटेल किसी और वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी डिस्कस करेंगे। तो हायर टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया, अब हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस टी ओवर 546 और वी नॉट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई होके ये रिलेशन बनेगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी ओवर 546 और यहाँ पे हम वी नॉट की जब वैल्यू पुट करेंगे ये रिलेशन बनेगा वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट की वैल्यू हमारे पास है 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 332 मीटर पर सेकेंड और इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है 546 और जब 332 डिवाइडेड बाई 546 आता है तो आंसर हमारे पास बनता है 0.61 इंटू टी। इससे मुराद ये हो गया अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। अब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, मल्टीप्लाई होता जाएगा 0.61, तो इस तरीके से हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का ये रिलेशन बनेगा। इसको हमारा रिज़ल्ट था वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।